भाई लोग, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो इसको पूरा देखना, प्लीज़ 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 पूरा देखना, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके पास पहले से हो, लेकिन मैं एक बार उसे रिकॉल करा दूं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, और हमें नेचर से क्या मिला और हमने नेचर को क्या दिया। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। तो आप सभी देख सकते हो जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। ठीक है, यहाँ पेड़ होने के कारण कितनी छाया है। ठीक है, अभी तो खैर मौसम ठीक हो गया दिल्ली में, लेकिन आज से 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपने देखा हो कितनी बुरी हालत थी। यहाँ तक कि एक ऑटो वाला अपने ऑटो में बैठे बैठे उसको हीट स्ट्रोक से वो चला गया। इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। और अभी देखो यहाँ खड़े हैं, कितनी अच्छी हवा लग रही है, ठीक। और अभी हरियाली भी देख रहे हो आप। तो इनके ऊपर ना क्या है कि छोटे छोटे घोंसले भी हैं। हम कितने उसको एक छोटा घर दे रहे हैं। किसी को एक छोटा घर देना कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। ठीक है, तो हम थे घर पे, तो आपने देखा किसी को एक छोटा घर, लेकिन अपना घर देने में कितनी खुशी आती है। ऐसे ही देखो, अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर देखो, ठीक है, सामने वो देखो। ठीक है, ये उन्नति की राह पे हम जा रहे हैं, हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि यहाँ पे पहले पौधे हुआ करते थे। पौधे इन द सेंस यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, जिसको काट के आज इको पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना ही मेरे देश की तरक्की से मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे इन बैंक्स पे पौधे लगे हुए थे ना, ये इन्होंने सारे उखाड़ दिए, बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिए। ठीक है, अब जिससे कि सॉइल इरोजन होगा, जब थोड़ा इसमें हाई प्रेशर आएगा, पीछे से पानी आएगा। अभी देखो रेनी सीजन शुरू होगा, अभी यहाँ पूरा ये सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसमें हो सकता है इंजीनियर्स ने दिमाग लगाएगा, उनका मैं कभी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी देखो सॉइल इरोजन होगा तो ये पूरा यहाँ से कट जाएगा, पूरा ये बह जाएगा, फिर किसी न किसी का एक छोटा मोटा हादसा हो जाएगा। उससे अच्छा हम थोड़ा सा एक पेड़ लगा दें, वो अच्छा रहेगा। अभी जहाँ मैं आपको लोकेशन दिखाने वाला हूँ, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं हर हफ्ते 2 पेड़ लगाऊंगा, हर संडे को 2 पेड़ लगाऊंगा। पहले संडे को 2, उसके बाद अगले संडे को 2, फिर अगले संडे को 2, ऐसे 2 करते करते वो पूरा एक स्ट्रेच में पूरा भर दूंगा। कम से कम मैं उस स्ट्रेच में 15 से 20 पेड़ लगाने वाला हूँ, जैसे वहाँ पे फिट होंगे, ठीक है। और मैं हर पेड़ हफ्ते में 2 पेड़ लगाऊंगा, जिससे कि मैं देख सकूँ कि हाँ, ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं ऐसे ना हो कि सारा एक साथ ही लगा दूँ और फिर मैं उसमें एकदम से पानी ना दे पाऊँ। तो पहले हफ्ते में 2 लगाऊंगा, उसमें क्या एक हफ्ते पूरा केयर करूंगा अच्छे से, फिर अगले हफ्ते 2, 4 हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उन 4 में पानी दूंगा, फिर अगले हफ्ते। तो ऐसे ऐसे मुझे आपका साथ चाहिए होगा इस चीज़ में। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आप अगर आलीगांव में रहते हैं या आलीगांव से निकल के जाते हैं, तो बस ये मेक श्योर कीजिए कि वो जो स्ट्रेच है जहाँ मैं पौधे लगा रहा हूँ, वहाँ कोई चोर, क्योंकि अभी चोर वोर ना आए उसे, क्योंकि हम जो जाली लगाएंगे, फेंस लगाएंगे, वो उखाड़ के कोई काट के देख ना दे। उससे क्या होगा कि हमें पौधे को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब वो हट जाएगी जाली, उसके बाद में क्या होगा कि क्या कहते हैं, जो गाय आएगी वो उसे खा लेगी। क्या फ़ायदा फिर पौधा लगाने का, क्या फ़ायदा फिर मेरा उसको इन्वेस्टमेंट को डालने का। वो मैं अपनी पर्सनल जेब से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कोई कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, बस ये मेक श्योर कीजिए कि कोई इसको हानि ना पहुँचाए, दैट्स इट। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि पानी डालो उसमें, कुछ भी करो, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप उसको देखो कि कोई उसे परेशान ना करे उस पौधे को। अगर वो एक बार बड़ा हो जाता है, मान लो वो 15 फीट से ऊपर हो जाता है, फिर तो आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो सेल्फ अपना इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि वो एक होता है ना बच्चा, अगर आप उसको 18 साल तक बढ़िया से रखोगे तो आगे भी अच्छा चलेगा, ठीक है। ऐसे ही वो पेड़ है, उसको भी अगर आप 15 फीट या 20 फीट तक उसको ले जा सकते हो, ले जाओ। उसके बाद तो वो अपना ही करने लगेगा, धीरे धीरे आपको छाएं देगा, और वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, उल्टा आपको देगा ही देगा। और वैसे भी आपको पता है दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है कितना पोल्यूटेड है। वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ में, टॉप 10 कंट्रीज़ में भी उसके अंदर जो सिटीज़ हैं उनमें मे भी टॉप 5 में दिल्ली आता है पोल्यूशन के मामले में। तो आप देखिए हम कहाँ जी रहे हैं, और अभी हमें कितने ऐसे और प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। और हाँ, सबसे मेन बात, जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, जो प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे हमारे जो उनको कहते हैं, जहाँ एरिया वहाँ पे लगा हुआ है ना, उसको एक मिनी फॉरेस्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उन्हें काटो मत, क्योंकि अभी आप क्या कहते हैं, अभी आप लगाओगे उधर पेड़, जो ऑलरेडी वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है उसको छोड़ दो। अगर आपने काट दिया, फिर उसको वहाँ पे नया पेड़ लगाया, फिर उसको ग्रो होने में धीरे 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 धीरे, अब ऐसा था नहीं आज लगाया, रात को सो गए, सुबह उठा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, धीरे 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 बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही, तो फिर आप एक तरीके से उसको हार्म कर रहे हो। जो चीज़ जैसी उसको वैसे रहने दो,
जस्ट मेक श्योर करो कि उसके बगल में ना थोड़ा सा दूर करके एक पेड़ और लगा दो। अभी जहाँ हम पेड़ लगाने वाले ना, आप देखना मैं डायरेक्ट बीच में पेड़ नहीं लगाऊंगा स्ट्रेच में, मैं जहाँ ऑलरेडी पेड़ लगा हुआ उसके जस्ट साइड में थोड़ी सी दूरी पे एक पेड़ लगाऊंगा, उसके जस्ट बगल में ऐसे धीरे 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 ऐसे बढ़ता चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्ट्रेच खा लिया तो मैं जाके बीच में लगा दूंगा, मैं महान बन जाऊंगा कि हाँ भाई कि मुझे वोट चाहिए, कुछ भी है, कोई सोशल रीजन से नहीं। बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप देखो और बस खाली मेरी हेल्प करो। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, कुछ भी नहीं चाहिए, बस खाली मेक श्योर आप उस पर लुक आउट कर सको और उसको थोड़ा देखो बस। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन। ठीक है, तो बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि भाई गाली देते हैं अपने वीडियोस में, वल्गैरिटी फैलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई हम कैसे भी सही, हम कुछ भी सही, लेकिन हम क्या कहते हैं, अब ये जो पेड़ लगा रहे हैं, बेशक 2 लगाएं, 3 लगाएं, 10 लगाएं, 20 लगाएं या एक ही लगाएं, लेकिन मैं एज अ चैलेंज अपने यूथ को देना चाहता हूँ कि जो आप मुझे जितनी गालियाँ देते हो कि यहाँ पे वल्गैरिटी फैला रहा है, या फिर जो हमारा चैनल का नेम है गौरव की बकचोदियाँ, ठीक है, आप उसको जितनी भी गाली देते हो, ठीक है, उस गाली के बदले एक पेड़ लगा दो। आओ हमारे साथ, अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भाई अगर हमें इन्हें 2 गाली देनी है मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया वाली, तो एक काम करो, हमारे बदले हमें मुंह पे गाली दे के जाओ, लेकिन हमें पौधा दो, हम उसे लगा देंगे कि आपने हमें गाली दी थी, ये पौधा लग गया। लेकिन आज अभी अगर आप मुझे पौधा दोगे, मैंने लगा दिया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा? अगर हम यहाँ रहे, कल का तो वैसे किसी को पता नहीं है, अगर हम कल को रहे यहाँ पे तो फिर एज अ ग्रीट वो हमारे पास रहेगा और हमारे कम्युनिटी के पास रहेगा कि हाँ देखो उस पेड़ की छाँव में हम जाके रह सकते हैं, कि बेशक उसकी लगाने की वजह कुछ भी हो। अगर वो एक पेड़ क्रिमिनल ने भी लगाया ना, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूँ, ठीक है, वो आपको ऑक्सीजन ही देगा, ठीक है। तो पेड़ कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता किसी को भी, ना तो वो जात देखता, ना धर्म देखता, ना कंट्री देखता, ना ही वो कुछ और देखता, ठीक है। तो आप जितनी मुझे गाली देनी दो, मुंह पे आके दो, और क्या कहते हैं, लेकिन साथ साथ में एक पेड़ जरूर लेके आना। पेड़ ऐसा हो कि मतलब जिसकी कैनोपी बड़ी हो, कैनोपी इन द सेंस, कैनोपी उसे बोलते हैं कि जैसे बरगद का पेड़ देखा है, उसमें एक स्टेम होती है मेन, उसके बाद उसकी कैनोपी, मतलब जो उसके ऊपर छांव देने का एरिया होता है ना, वो बड़ा होता है, उसे कैनोपी बोलते हैं। तो ऐसा कोई पेड़ लाके तो जिसकी कैनोपी बड़ी हो, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, बाइक वाले अक्सर ढूंढते हैं कि यार अब बारिश आ गई, रास्ते में क्या देखे, वो एक पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, फिर वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इससे अच्छा अगर हम पेड़ लगाएंगे साइड में, तो एक बाइक वाला वहाँ पे आके खड़ा हो सकता है, ठीक है, पेड़ के नीचे कितना अच्छा लगता है, और उस पेड़ के ऊपर घोंसले भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझो, अगर खुदा ना खास्ता कल को यहाँ पे कोई मेजर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ काट देंगे, हम फिर लगा देंगे। और वैसे भी अभी जहाँ पेड़ लगाने वाले हैं वहाँ पे कोई भी पेड़ काट नहीं सकता। अगर कोई काट रहा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, पर्सनल नंबर, मेरे को आके बोलो, मैं उससे हम एक गवर्नमेंट जगह होती है, सरकारी जगह, वहाँ, क्योंकि फुटपाथ तो सबका ही है ना यार, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर वहाँ अभी देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, वहाँ चल नहीं सकता बंदा पैदल, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे पेड़ लगा के पैदल वाले बंदों के लिए रास्ता बना रहा हूँ तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? आप बताएं। तो फिर दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी गाली मुझे दे रहे हो, ठीक है, मुझे क्या, मेरे चैनल को, मेरे भाई के चैनल को, ठीक है, गाली दे रहे हो दो, लेकिन साथ में एक पौधा भी मेरे को डोनेट कर दो अपने घर से। जैसे पीपल का पेड़ है, अब पीपल का पेड़ लोग बोलते हैं कि इसमें भूत है, ये है वो है, भूत नहीं होता। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन होता डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी आस्था बहुत ज़्यादा है भगवानों में, तो हम वहाँ जाके मूर्ति रख देते हैं, ठीक है, ताकि उस पेड़ को कोई हानि ना पहुँचे। और आज अभी देखोगे उस पेड़ के नीचे जो आपने 10 साल पहले लगाया, कोई बार बैठा होगा, ठीक है, कोई नाई बैठा होगा उस पेड़ के नीचे, ठीक है, ज़रूरी नहीं पीपल का पेड़, कोई भी पेड़ अगर जिसकी कैनोपी पड़ी है, वहाँ पे कोई बार बैठा होगा, जिसकी पूरी रोजी रोटी उससे चल रही है, जो कि इनडायरेक्ट आपने ही उसको दिया है, आपने क्या, नेचर ने उसको दे दिया, आप तो एक जरिया होते हो, ठीक है। तो एक बार वहाँ बैठ जाता है, कभी कभार एक रेडी वाला वहाँ खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे को नेचुरल क्या कहते हैं शेड मिल रही है, धूप से बचाओ, और थोड़ा ठंडा भी रहता है। तो देखो, आप किसी को रोजगार भी दे रहे हो, उसका पूरा घर चला रहे हो, आप नहीं चला रहे, चला तो वही रहा, मेहनत वही कर रहा है, लेकिन आपने इनडायरेक्ट उसकी हेल्प कर दी, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और वो अभी नहीं, आप लगा के छोड़ दो, आप देखो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उस पर, देखो अभी क्या है, दिल्ली में चिड़िया विड़िया सब ऐसी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखो घरों में लोग आर्टिफिशियल इतने बड़े बड़े वो लेके आते हैं, छोटे से हाउसेस लेके आते हैं,
बर्ड्स के लिए कि हमारे यहाँ रहेंगी, जो बिल्डिंग्स में वो अपने बालकनी में टांग देते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, कोई आती तो है नहीं, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियल चीज़ है चाहिए ही नहीं, उनमें इतना दिमाग थोड़े कि आर्टिफिशियल है क्या है, वो तो आपसे डर के भाग जाएगी। इसीलिए उनको जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, वो चाहिए होगा, जो उनका नेचुरल। अगर आप एक पेड़ लगा दो, ठीक है, उसकी कैनोपी बड़ी हो जाएगी, वो अपने आप अपने आप घोंसला लगा दी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना आपको एक हाउस लेके देने की जरूरत है उसको, एक छोटा सा हाउस खरीदा वहाँ टांग दिया, वो अपने आप बना लेगी। उसका नेचुरली भी ये है कि वो अपना कर लेगी, ठीक है। तो देखो, अब एक स्पैरो आती है छोटी सी, बहुत छोटी स्पैरो आती है, अभी देखो दिल्ली में दिखना ही बंद हो गई, क्यों? इतनी डिफॉरेस्टेशन हुई है, इतनी डिफॉरेस्टेशन है, वो घोंसला कहाँ बनाएंगी? अब घोंसला बना दी पार्क्स में, अब पार्क्स में 2-4 जो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ बनाएगी। अब वहाँ भी आप लोग क्या करते हो, उसको पत्थर मारने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो, कभी हाथ में पकड़ोगे, कभी कुछ करोगे, तो फिर वो कैसे जिंदा रहेगी? तो वो फिर चली जाती है दूर। अब दिल्ली में आपको सुनने को मिलती है चीची जो वो स्पैरो करती है, नहीं करती। यही अगर आप पेड़ लगाओगे, देखो ये एक ऐसा मेजर वो तो नहीं है कि हाँ भाई अब बहुत सारे पेड़ एक साथ लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें। देखो दिल्ली में इतने सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा 10%, 2%, 5%, मतलब मैक्सिमम 12% के ऊपर कोई भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे आपने 100 पेड़ लगाए तो उनमें से ज़्यादा 12 ही, जैसे मान लो आपने 100 पेड़ लगा दिए दिल्ली सरकार ने, वहाँ टैंकर आया, पानी मारा, चला गया, ठीक है, हफ्ते में 2 या 1 दिन आता है वो, ठीक है, पानी मार के चला गया। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप बताओ, एक पेड़ को या आपके बच्चे को 1 दिन खाना 2 हफ्ते में चल जाएगा? अगर नहीं ना, उसको भी चाहिए होता है, तो उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। जैसे मैं कह रहा था 100 पेड़ लगाए, उसमें 12 या 10 या 5 पेड़ ही जिंदा रहते, क्या फ़ायदा बाकी के पेड़ों को? क्या कहते हैं, वो तो आपने वेस्ट ही कर दिया ना, वेस्ट ऑफ मनी ही हो गई आपकी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो आपने उसको ट्रांसपोर्ट करने में लगा। इससे अच्छा आप रिक्शे पे 5 पेड़ लेके आते, उनकी केयर कर लेते हैं, बाकी के 95 पेड़ तो खराब ही हो गए ना। इससे अच्छा अपना एक पौधा लगाओ। अगर अपने घर में लगाना है तो थोड़ा सा बड़ा गमला ले लो, उसमें लगा लो, कोई मेन, उसमें फिर वो हमें डोनेट कर दो। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, बस पेड़ मांग रहा हूँ। और अगर आपके पास में घर में पुरानी जाली है जिससे कि पेड़ को सराउंड किया जाता है बर्ड से बचाने के लिए, वो भी। अभी देखो उधर सामने, वहाँ दिखाओ, वो देखो कितना मस्त बर्ड है, उसको जूम करो पहले, ठीक है। अब ऐसे बर्ड्स, अब दिखाई दो, ठीक है। अब ऐसे बर्ड्स ना वो छोटे छोटे हाउसेस में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जहाँ उसको पेड़ दिखेगा, देखो सबसे अलग है, तो क्या कहते हैं, उसने अपना घोंसला वहाँ बना लिया, उसकी जीविकोपार्जन वहाँ चला रही। ऐसे ही तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा योगदान करो, विदाउट, वो भी फ्री। आपको पानी नहीं देना, कुछ नहीं करना, कुछ आपको पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना, एफर्ट्स भी नहीं करने, बस खाली डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे को कॉल करके एक बार मिस कॉल कर देना, या फिर मैसेज डाल देना, मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे बातें यहाँ पे आपके पौधों के साथ, या आपके नहीं, हमारे पौधों के साथ में ऐसा हो रहा है, बस मैं वहाँ चला जाऊँगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाह रहा आपसे, दैट्स इट। देखो आज है 26 जुलाई 2024, अभी हम ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी जो भी कंट्रीब्यूट करना है, पैसे से नहीं, हम लोग बस खाली एक 1 जुलाई को, आज जून है ना, हाँ जुलाई, 1 जुलाई 2024 को हम वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे 1 या 2 पौधों की, ठीक है। तो वो हमारी डेट रहेगी। जिसको भी वॉलंटियर करना है, पैसे देंगे नहीं हम भैया, हमारे पे है भी नहीं, ठीक है। जिसको अपने आप से वॉलंटियर करना है, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो अपना आराम से मेरे को कॉल करे, उस दिन मेरे को फ़ोन करे, मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास वहाँ पौधा लगाऊंगा, या फिर 7, मैक्सिमम 7 बज सकते हैं, ठीक है, वहाँ पौधा लगाऊंगा। और वो किसी को भी मदद करनी है तो मेरे साथ आ जाए पौधा लगाने।